नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं बात करूंगा बहड़िया क्षेत्र में आ चुका हूं और एक पंचायत है ग्राम पंचायत राज औराई। इस पंचायत के बारे में बात करूंगा कि काफ़ी प्रत्याशी यहां पे उठ चुके हैं और अपना अपना दावादार कर रहे हैं, अपने अपने पद के लिए सम्मिलित होकर सभी जनता के बीच जा रहे हैं और अपना अपना विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच निवर्तमान मुखिया से मैं मिलने आया हूँ, जो इस बार वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। और मैं जब अभी जहाँ पर खड़ा हूँ, इनके द्वारा कई समाज का कार्य 10 वर्षों से 15 वर्षों से होता आ रहा है। उनका नाम है भुवनेश्वर पांडे जी। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो जिस तरह से सरकार ने अपील किया, सरकार ने जिस तरह से आदेश दिया कि इस बार मतलब जनरल के लिए मतलब सामान्य सीट नहीं है, सबके लिए सीट है, तो उस सीट में इनके द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया जिनका नाम था श्री राम जी। और वो 5 सालों तक मुखिया पद में सम्मिलित रहकर काम किए। फिर इस बार एक मुहिम चला, इन्होंने लगा कि हम इस बार अपना कार्यपालिका छोड़कर अपना जीवन जीने का काम करें। लेकिन जनता के मूड से, जनता के प्रयास से एक मीटिंग हुआ और इनके घर पे एक बैठक हुआ। तमाम जनता ने बैठक में वो प्रस्ताव रखा कि नहीं भुवनेश्वर जी, इस बार भी आप ही के कैंडिडेट, आप ही का प्रस्तावक रहेगा, आप ही का कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो इस बार भी चुनाव लड़े और हम लोग आपके साथ हैं और इस बार भी आप ही को हम सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने अपना विचारधारा व्यक्त किया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अपना प्रस्ताव रखें, अपना विचारधारा व्यक्त करें और आप ही लोग कोई ऐसा कैंडिडेट चुनें जो इस गाँव का, इस पंचायत का दोबारा से सेवा करने के लिए आ सकता है। तो सभी के सहमति से, सभी के अनुसार वही प्रत्याशी यानी कि जो 5 साल से मुखिया पद में सम्मिलित थे, उन्हीं को दोबारा से इस बार भी वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया और वो इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी लेकिन फिर भी जनता के प्रस्ताव से, जनता के कहने के अनुसार भुवनेश्वर पांडे जी भी इनके कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ योजना है और इनके पक्ष में रहकर भी ये क्या क्या काम हुआ है 5 सालों में। जिस तरह से जनता का विकास होना चाहिए था, उस सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उस सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है भुवनेश्वर पांडे जी हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत राज औराई की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां तक विकास की बात है तो सर्वप्रथम मैं मेरी पत्नी जो है यहाँ 2011 में मुखिया बनी। मुखिया बनने के बाद से जो इस पंचायत की स्थिति परिस्थिति थी उसमें मैंने बहुत सारा सुधार किया। बहुत सारा सुधार किया। इस सुधार का अगर आप कहेंगे तो हम काउंटिंग भी करा सकते हैं जो कौन कौन मैंने काम किया है। सबसे पहले तो काम मैंने ये किया कि इस ग्राम पंचायत राज औराई में सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन की संख्या बहुत कम थी। बहरिया प्रखंड में 30 पंचायत है। इस 30 पंचायत में सबसे कम वृद्धा पेंशन योजना का लाभ, विधवा पेंशन योजना का लाभ, बिहार निःशक्तता का लाभ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता का लाभ सबसे कम था। तो मैंने सबसे पहले इस पर काम किया। इस पर इसलिए काम किया कि ताकि जनता जो है ना यहाँ की बहुत ऊब चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले उस समय 145 वृद्धा पेंशन या किसी प्रकार का जो पेंशन केंद्र सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है मिला के था मात्र। तो 3-4 सालों में 2011 से लेके 2014 तक मैंने 840 वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का स्वीकृति अपने स्तर से दिलवाया, जैसे भी हो मैंने दिलवाया। उसके बाद सरकार की एक योजना ये आई कि प्रत्येक 6 वार्ड में, 6 ग्राम पंचायत में एक जो है ना पंचायत सरकार भवन बनाया जाएगा। 13वीं वित्त आयोग की राशि से बनाया जाएगा। तो मैंने बहरिया प्रखंड के 5 पंचायतों में इसका चयन किया गया। हाँ, 5 पंचायतों में, चूँकि एक पंचायत जो है ना 6 पंचायत में टैग होने वाला था, तो 30 पंचायत है तो 6 5 30।
लालगढ़ हरिहरपुर में सबसे पहले पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति हुई। अच्छा। रामपुर में दूसरी स्वीकृति हुई, बालापुर में तीसरी स्वीकृति हुई, औराई में चौथी स्वीकृति हुई, रसूलपुर में 5वीं स्वीकृति हुई। ये मैंने 2014 में कार्य प्रारंभ हुआ और 2014 के 12 मार्च को पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 16 मार्च 2015 को कार्य समाप्ति हुआ और शिलान्यास हुआ। उसके बाद ग्राम पंचायत राज औराई के ग्राम औराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन हाँ अभी है। उसका मैंने अपग्रेडेशन जो है ना 2015 में ही HWC हेल्थ वेलनेस एंड वेलनेस सेंटर का अपग्रेडिंग करवाया। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसा काम कोई और मुखिया अब इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, किसी और मुखिया की तुलना न हम किसी से करेंगे। हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना कर देते हैं कि हम ही ऐसा काम किए हैं। हम मानते हैं कि हमसे भी ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने जो अपना काम किया है मैं उसकी गिनती आपसे करवा रहा हूँ। मैं किसी दूसरे मुखिया की जो है ना गिनती नहीं कराऊंगा। हम कैसे कहूँगा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा काम करने वाले हैं, हमसे ज़्यादा इनर्जेटिक है, हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान है। यानी कि आपकी पत्नी उसके बाद सुनिए, उसके बाद एक योजना के बारे में आप सुने होंगे कि बिहार में 2012 में 300 पंचायतों में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय की स्थापना होगी। तो मैंने अपना एक प्रस्ताव जो है ना यहाँ पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ दिया। पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ से वो पटना गया पशुपालन विभाग से, और जो है वहाँ से स्वीकृति मिली। और स्वीकृति मिलने के बाद सिवान जिला में मात्र 300 में 7 जो है ना पंचायतों में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का चयन हुआ, जिसमें एक ग्राम पंचायत राज औराई के ग्राम मोहम्मदपुर में अवस्थित है, जो यहाँ अभी चलता है। उसका चलिए वहाँ आप देख लीजिए, चलता है। हाँ, जहाँ मात्र 2 रुपये में एंट्री दे के आप मुफ्त में गाय का, भैंस का, बकरी का, घोड़ा का, हाथी का, ऊँट का इलाज यहाँ होता है। यहाँ इलाज होता है? हाँ। अच्छा, अभी देखिए चलिए ना, यहाँ इलाज होता है। प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय। प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का मतलब ये होता है कि यहाँ भ्रमणशील पशु चिकित्सक बैठते हैं, उनके साथ एक पशु मित्र हैं और एक कंपाउंडर हैं, समझे ना। कोई एक ही व्यक्ति जो है ना अल्टरनेट करके यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ के भ्रमणशील पशु चिकित्सक का 3 जगह और डेपुटेशन है। ये काम मैंने किया। और जो है ना प्रत्येक गांव में जहां मैंने प्राथमिकता के अनुसार ये जाना और ये समझा कि यहाँ रोड, यहाँ सड़क, यहाँ PCC, यहाँ नाला की आवश्यकता है, तो मैंने जो है ना उसमें काम किया। मैंने जितना 10 सालों में काम किया है, मैं एक एक गांव का जो है ना बता सकता हूं आपको कि मैंने कितना सोलिंग, कितना PCC, कितना नाला और कितना जो है ना चबूतरा का निर्माण मैंने करवाया है। ये मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा दर्शक को, थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे दर्शक। जैसे कि आप श्री राम जी के मुखिया पद में नहीं, ये मैंने जो है ना 2011 से 2016 तक होता है। 2016 का मैंने जो है ना आपको कैलकुलेशन किया है। जिसके आधार पर 2016 में जब यह पंचायत EBC के लिए अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हुआ, तो मेरे शुभचिंतकों द्वारा, मतदाताओं द्वारा, मेरे सपोर्टर द्वारा कहा गया कि आप भी अपना प्रत्याशी दीजिए, इस बार आपको जिताएंगे हम लोग। हमने जो है ना, हमारे श्री राम शाह जी हैं, मेरे लाला हैं, ये मेरे गांव के निवासी हैं। मैंने इनका उस समय अपने इच्छा से इनका चयन किया। उसके बाद भी जो है ना इनको विजय श्री मिला। जनता जो है ना इनको विजय श्री दिलाई, और दिलाने के बाद अब सिस्टम कुछ पंचायती राज में बदल ये चुका
कि जो अभी सरकार है उस समय इसकी नियमावली में जो है ना, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए इसको, इसकी नियमावली में बदलाव कर दी। जब डायरेक्ट जो है ना मुखिया जो खर्च करते थे पैसा, अब वो WIMC के माध्यम से इस राशि का खर्च किया जाएगा। अच्छा, WIMC वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति। प्रत्येक वार्ड में प्रथम वर्ष में 4 साल का मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, उस 7 निश्चय कार्यक्रम में हर घर नल का जल और हर गली में PCC या पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य ई वार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा 2016 में के बाद निर्माण कराया जाएगा WIMC के द्वारा। तो प्रथम वर्ष में जहां सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या है इस पंचायत के वार्ड में, वहां उसी वार्ड को चयन किया गया 30%। 30 पर 30%, तो 14 का 30% कितना हुआ बताइए आप? 14 3 42, 4 वार्ड हो गया। तो 4 वार्ड प्रथम वर्ष में चयनित हुआ। द्वितीय वर्ष में 20%, 3 वार्ड कितना हुआ? 4 3 7। तृतीय वर्ष में फिर जो है ना 40%, 4 वार्ड तो 11 हुआ। और चतुर्थ वर्ष में 3 वार्ड, 11 3 14 हुआ। और प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हुआ। और गठन होने के बाद नल जल और गली नली का कार्य कराया गया, जिसमें मेरे पंचायत में मात्र 1 वार्ड को छोड़ के बाकी सब वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण है। तो ये काम, ये जो कार्य हुआ आपके थ्रू, आपके द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा कैसे होगा? मेरे द्वारा तो हम नहीं। एक बात सुनिए ना, जो 7 निश्चय की योजना है उसमें WIMC जो है ना वही कार्यकारिणी कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उसमें क्रय समिति है, उसमें बिना फोन करता है उन्हीं लोग के ऊपर। पहले तो सबसे बड़ी बात में उसमें मुखिया की क्या भूमिका है? मुखिया की ये भूमिका है कि उस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देना, उसकी जिम्मेवारी जो है ना निर्धारित करना, उसके रख रखाव सही ढंग से वो काम हो रहा है कि नहीं उसका देख रेख करना, इतना ही जिम्मेवारी है। लेकिन राशि खर्च करने का पूर्ण अधिकार वार्ड को था, वार्ड एवं वार्ड के सचिव को का है, समझे ना? तो उसमें जब वित्तीय अधिकार अगर किसी को दे दिया जाता है तो सोचो समझिए कि वह वार्ड जो है ना माने अपने काम करने का जो है ना अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। तो जो है ना काम हुआ, वो लोग अपना काम किए, उस काम से सारे वार्ड के काम से हम अपना खुश हैं, ऐसी बात थोड़ी है। चलिए वो बात करेंगे, लेकिन इस बार एक वार्ड में नहीं काम हुआ, उसमें न वार्ड की गलती है न मुखिया की गलती है, वो आपसी भूमि विवाद भूमि विवाद के चलते जो है ना वहाँ कार्य, वो भूमि विवाद के विषय में भी जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार से भी कुछ आदेश, स्पष्ट आदेश आया है। उस आदेश पर जो है ना जिला पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार काम होगा। तो श्री राम जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा कि ये तो एक बार आपके अनुसार चुनाव लड़े थे, इस बार सुनने में आ रहा है कि जनता के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ 10 साल तो मैंने प्रतिनिधित्व किया है। 11 से 16 तक मेरी पत्नी थी। तो एक तरह का जो है ना, एक तरह का मैं प्रतिनिधि करा हूँ, मैं तो मुखिया हूँ नहीं। मैं अपने को ना मुखिया मानता हूँ, पहले बात मेरी सुन लीजिए, मैं अपने को मुखिया नहीं मानता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। समाज सेवी मानते हैं ना? हाँ, समाज सेवी हूँ, जनता का सेवक हूँ, बस यही बहुत काफ़ी है। जनता का जो है ना मेरे ऊपर जो है ना कृपा रहती है, इसमें भी ये तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। जनता में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने पूर्ण अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक मैंने अपनी जनता का सेवा किया है। आज जनता इसी काम के आधार पर, इसी सेवा के आधार पर पुनः मेरे पंचायत की जनता द्वारा पुनः वर्तमान में जो निवर्तमान मुखिया पद जो हैं, अभी वर्तमान में उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनका ही चयन जनता द्वारा किया जाएगा। मुझे ऐसा करेगी उसका चुनाव होगा, समझे ना? जनता अब मुझे 10 सालों जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका मिला है, अब मैंने ईमानदारी पूर्वक काम जो है ना किया है,
उस काम के आधार पर मुझे 100% पूर्ण विश्वास है कि पुनः जनता द्वारा चयनित निवर्तमान मुखिया एवं वर्तमान मुखिया प्रत्याशी श्री राम शाह को विजय श्री दिलाएगी। पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ये मैं एकदम तहे दिल से यह बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ, जनता पर मुझे भरोसा है। चलिए धन्यवाद। कुछ इनसे बात करते हैं। प्रत्याशी के रूप में मुखिया प्रत्याशी हैं और निवर्तमान मुखिया के रूप में सम्मिलित हैं और इस बार फिर दोबारा से चुनाव लड़ने वाले हैं जनता के प्रयास से। कैसा लग रहा है आपको दूसरी बार? हाँ। एक बार तो जो प्रतिनिधि पहले थे उनके द्वारा आपको चयनित किया गया और मुखिया पद में सम्मिलित कर आपको मुखिया का सीट मिला। इस बार दोबारा से आपका पद मिलने जा रहा है, यानी कि जनता के अनुसार मिलने जा रहा है। जनता ने आपको चुन लिया दोबारा से मुखिया पद के लिए। कैसा लग रहा है आपको? फिर हमारा जनता फिर चुनने के लिए तैयार है, चुनने के तैयार है। तो इस बार मतलब किस किस कार्यशिला पे आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे? काम जो आएगा उनको आएगा वो काम हम कराएंगे, काम कराए हैं। और फिर भी हमारा मिलेगा जो सरकार से आवंटन आएगा, जो सरकार से आदेश आएगा, वो सारा काम करेंगे। जो आएगा आदेश वो हम काम कराने के लिए वो काम कराएंगे। चलिए धन्यवाद। आप लोग गांव की जनता हैं, क्या कुछ मतलब इस बार आप लोगों को लगता है कि कैसा काम होना चाहिए पंचायत में, इस गांव में? पंचायत में हमारा जो विकास का काम हुआ आज जो बाकी रह गया, अभी हम लोग का भरोसा है कि जब वो मुखिया प्रत्याशी हो जाएंगे तो जो काम बाकी है वो हम लोग को पूरा करेंगे। हाँ। आप युवा क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है आप लोग को? हम जो कहेंगे सर, आपके चैनल से औराई पंचायत से आपका स्वागत करते हैं कि हमारे लिए आप टाइम निकाले हमारे पंचायत के लिए और मुखिया जी के लिए। जो भी काम मुखिया जी 10 साल से कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। पहले से जो भी है 10 साल पहले से वो अभी सब कुछ सही है। चलिए धन्यवाद। साथियों देखेंगे बात की ग्राम पंचायत राज औराई और इस पंचायत में गांव है मोहम्मदपुर। उस मोहम्मदपुर गांव में आया था और ये बड़े ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है। बता दूं कि यहाँ पे 5 सालों से एक मुखिया पद में सम्मिलित थे जिनका नाम था श्री राम शाह जी। इस बार दूसरी बार इनकी चुनाव होने जा रही है, यानी कि जनता के प्रयास से। इस बार जनता का प्रयास है कि दूसरी बार इनको लाना है, लेकिन जो मुखिया के रूप में सम्मिलित थे, इनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले भुवनेश्वर पांडे जी, इनके बारे में बता दूं कि ये ऑलरेडी 10 सालों से प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं और एक बार तो इनकी पत्नी मुखिया पद में रह चुकी हैं। दूसरी बार ये जिस कैंडिडेट को चुने थे वो थे श्री राम जी और उनके कार्यकाल में भी ये प्रतिनिधि के रूप में काम किए और समाज के रूप में सम्मिलित रहकर सभी मुद्दों पर इन्होंने काम किया और करवाया उनसे। ये चाहते हैं गाँव का विकास करना, पंचायत का विकास करना। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।